हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के समय में डिजिटल क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर होना बहुत शानदार बात है, लेकिन जब बात जीएसटी के नियमों की आती है ना, तो ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। सच में कभी कभी तो दिमाग घूम जाता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की ये खास चर्चा इस पूरी उलझन को डिकोड करने के लिए आपकी अल्टीमेट गाइड है। हम इस भारी भरकम और बोरिंग लगने वाले टॉपिक को बहुत ही आसान और एकदम दिलचस्प बनाने वाले हैं। अब सीधे एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो शायद आपके भी दिमाग में घूम रहा होगा। क्या गूगल एडसेंस की कमाई से जीएसटी का नोटिस आ सकता है? मतलब ये तो डिजिटल दुनिया की सबसे आम कमाई है ना? लेकिन सच कहूं तो अगर हमारे पास सही जानकारी और एक क्लियर मेंटल मॉडल न हो तो ये टैक्स का मामला बहुत ही जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। बिना सही स्ट्रक्चर के ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम द क्रिएटर जीएसटी पजल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एडसेंस एक एक्सपोर्ट के रूप में कैसे काम करता है। इसके बाद भारतीय और विदेशी स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट इनकम, सुपर चैट्स और फिर ये एलयूटी का क्या फायदा है उस पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में कंप्लायंस और उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे जो आपको पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द क्रिएटर जीएसटी पजल। आखिर ये इतना उलझा हुआ क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक क्रिएटर की कमाई किसी एक फिक्स जगह से तो आती नहीं है। आपके पास एडसेंस रेवेन्यू है, स्पॉन्सरशिप्स हैं, फिर एफिलिएट इनकम भी आ रही है, सुपर चैट्स, चैनल मेंबरशिप्स और न जाने कितने तरह के ब्रांड प्रमोशंस। मतलब रेवेन्यू का मॉडल बहुत ही डायनामिक होता है और इसीलिए टैक्स के मामले में कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह फिट बैठ जाए। हर अलग कमाई का अपना एक बिल्कुल अलग नियम होता है। और यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, एडसेंस एक एक्सपोर्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि विज्ञापन की कमाई एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है। आइए समझते हैं सरकार इससे कैसे देखती है। असल में ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह काम करती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपके वीडियो पर जो विज्ञापन आते हैं उन्हें विदेश में बैठी ऑडियंस देखती है। दूसरा स्टेप, इसके बदले में गूगल, जो कि अमेरिका या सिंगापुर में बैठा है, वहां से आपको पेमेंट भेजता है। तीसरा स्टेप, वो विदेशी पैसा यानी फॉरेन करेंसी आपके बैंक में आती है और भारतीय रुपये में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? सरकार की नज़रों में जीएसटी के तहत ये पूरी प्रक्रिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी सेवाओं की निर्यात की कैटेगरी में आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सामान भारत से विदेश भेजा गया हो। और इस पूरी चीज को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल और शानदार फॉर्मूला है। बस इसे रट लीजिए, विदेशी क्लाइंट प्लस विदेशी रेमिटेंस बराबर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये वो गोल्डन रूल है जिसे आपको भविष्य की अपनी हर कमाई को असेस करते वक्त अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है। अब इस रूल को थोड़ा और टेस्ट करते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, इंडियन वर्सेस फॉरेन स्पॉन्सरशिप्स। ब्रांड डील्स में ये चीज़ कैसे प्ले आउट होती है, चलिए देखते हैं। इन दो अलग अलग केसेस को जरा ध्यान से देखिए, गणित एकदम साफ हो जाएगा। केस ए में मान लीजिए आपकी डील बोट जैसे किसी भारतीय ब्रांड के साथ है, तो ये एक नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई है। अगर आपकी फीस 1 लाख रुपए है तो आपको उस पर 18% जीएसटी यानी 18,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने होंगे। आपका टोटल इनवॉइस बनेगा 1,18,000 का। लेकिन अब केस बी को देखिए। अगर वही स्पॉन्सरशिप किसी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ है तो सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जीएसटी बिल्कुल जीरो हो जाता है। आपका इनवॉइस सिर्फ 1 लाख रुपए का ही रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और क्लियर फर्क है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, एफिलिएट इनकम और सुपर चैट्स। क्योंकि क्रिएटर्स की कमाई सिर्फ स्पॉन्सरशिप तक सीमित नहीं होती, ये छोटी छोटी इनकम स्ट्रीम्स भी काफी कंफ्यूज करती हैं। इन सब को सुलझाने के लिए ये अल्टीमेट चीट शीट मैट्रिक्स देखिए। ये एक झटके में सब क्लियर कर देगी। चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो, एफिलिएट हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई भी डिजिटल सर्विस, ये मैट्रिक्स साफ बताती है कि सर्विस का मूल सोर्स यानी वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, बस वही तय करेगा कि टैक्स लगेगा या नहीं। सीधा सा फंडा है, क्लाइंट इंडियन है तो जीएसटी लगेगा, क्लाइंट विदेशी है तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा और जीएसटी नहीं लगेगा।
इसको थोड़े और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे Amazon इंडिया या फ्लिपकार्ट के एफिलिएट लिंक्स ये भारत में पूरी तरह से टैक्सेबल हैं, लेकिन अगर आप क्लिक बैंक, इम्पैक्ट या सीजे जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स का एफिलिएट कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। और सुपर चैट्स या मेंबरशिप्स का क्या? अगर वो पेमेंट गूगल की विदेशी एंटिटीज से फॉरेन रेमिटेंस के रूप में आ रहा है तो बस वही गोल्डन रूल याद रखिए, वो भी एक्सपोर्ट ही माना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक्सपोर्ट का प्रैक्टिकली फायदा कैसे उठाया जाए। यही है हमारा 5वां सेक्शन, द LUT एडवांटेज। ये वो जादुई तरीका है जिससे आप अपनी विदेशी आय पर शुरुआत में ही GST देने से बच सकते हैं। ये LUT आखिर है क्या? आसान भाषा में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या LUT एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप सरकार को देते हैं, ये डिक्लेयर करने के लिए कि आप जीरो रेटेड सप्लाई के तहत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने इनवॉइस पर कोई GST चार्ज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक्सपोर्ट सर्विसेज के लिए GST रजिस्ट्रेशन तो आमतौर पर अनिवार्य होता है, क्योंकि इसे इंटरस्टेट सप्लाई यानी 2 राज्यों या देशों के बीच की सप्लाई माना जाता है। लेकिन इस LUT की मदद से आप टैक्स का पैसा ब्लॉक होने से बचा लेते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? 2 तरीके हैं। पहला है LUT मेथड। आप बिना GST के इनवॉइस बनाते हैं, आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ता, जिससे आपका कैश फ्लो बिल्कुल सेफ रहता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और दूसरा है IGST मेथड। ये थोड़ा सिरदर्द वाला काम है। इसमें पहले आप इनवॉइस पर IGST लगाकर टैक्स चुकाते हैं और फिर बाद में सरकार से रिफंड मांगते रहते हैं। जाहिर सी बात है, यही वजह है कि स्मार्ट यूट्यूबर्स हमेशा अपना कैश फ्लो बचाने के लिए LUT मेथड का ही चुनाव करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, कंप्लायंस और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखिए, सरकार ऐसे ही तो मान नहीं लेगी कि आपकी कमाई एक्सपोर्ट है। आपके पास एक पक्का पेपर ट्रेल होना ही चाहिए। और इसमें क्या क्या आता है? आपका एडसेंस का पेमेंट प्रूफ, बैंक से मिलने वाला FIRC या BRC सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर इनवॉइस, आपके LUT की कॉपी, अगर कोई विदेशी क्लाइंट है तो उसके साथ हुआ एग्रीमेंट, और पेपॉल या वाइज के स्टेटमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही संभाल कर रखने ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं है तो भविष्य में टैक्स नोटिस और रिफंड अटकने जैसी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। और यकीन मानिए, वो झंझट आप बिल्कुल नहीं चाहते। आज के इस डिजिटल दौर में एकदम एक्यूरेट और समय पर GST फाइलिंग करना कोई चॉइस नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस की बुनियादी ज़रूरत है। स्क्रीन पर दिख रही इस तरह की प्रोफेशनल टैक्स सर्विस का इस्तेमाल करना अब कोई लग्जरी की बात नहीं रह गई है, बल्कि इन सारे कॉम्प्लेक्स नियमों को नेविगेट करने और सुकून से अपना काम करने के लिए ये एक बहुत ही किफ़ायती और ज़रूरी कदम बन चुका है। तो अपनी इस चर्चा को हम एक बहुत ही सीरियस सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सिर्फ थोड़े से कमज़ोर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप अपनी दिन रात की मेहनत से कमाई गई विदेशी आय को खतरे में डाल रहे हैं? ज़रा सोचिए इस बारे में। सही फाइलिंग, नियमों की गहरी समझ और एकदम चुस्त कागजी कार्रवाई ही वो इकलौता तरीका है जिससे कोई भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर अपने इस डिजिटल साम्राज्य को सुरक्षित रख सकता है। तो बस अपने कागज़ पक्के रखिए और बिना किसी डर के ग्रो करते रहिए।